Afternoon student, hope you all are well. Class 4 subject science chapter 1 food and digestion. Today we have discussed about food and digestion. Have you ever thought why do we feel hungry? क्या हम सोच सकते हैं कि हमें भूख कैसे लगती है? Our body make us feel hungry and tell us that it need food. हमें महसूस होती है और हमारा बॉडी कहता है कि हमें फूड की भोजन की ज़रूरत है. वाई डज इट नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत, भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? आवर बॉडी वर्क ऑल द टाइम. हमारा शरीर हमेशा काम करता है. इट वर्क व्हेन वी प्ले. जब हम खेलते हैं. ईट खाते हैं. वॉक टहलते हैं. ब्रीथ सांस लेते हैं और रन दौड़ते हैं. Some part of our body keep working even when we are asleep. हमारे शरीर के कुछ भाग जो हमेशा वर्क करते हैं when we asleep, जब हम सोते हैं. Like our heart, जैसे हमारा हृदय. The heart beat all the time to pump blood. हमारा हृदय हमेशा धड़कते रहता है. For doing all these work, ये सारे काम. आवर बॉडी रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ एनर्जी. ये सारे काम के लिए हमें बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है. फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? हमें यह एनर्जी कहाँ से प्राप्त होते हैं? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. जब हम खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. वाई वी ईट फूड? हम भोजन क्यों करते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. हम भोजन करते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है. इन टू स्टडी, पढ़ने के लिए. प्ले, खेलने के लिए. एंड वर्क, काम करने के लिए. ग्रो एंड कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, शरीर के विकास के लिए, जिससे कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट्स. फूड कंटेंट ए वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फूड में बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हमारे शरीर में बहुत प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो हमें स्वस्थ और ग्रोथ, शरीर के विकास के लिए ज़रूरत होती है. उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. हमें कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी प्राप्त होती है. शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. शुगर और स्टार्च जो है वो दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है. ए कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज नीडेड बाय पीपुल डूइंग हैवी फिजिकल वर्क. कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता उन लोगों को ज़्यादा होती है जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि लेबर, मजदूर, फार्मर, किसान, रिक्शा पुलर एंड स्पोर्ट्स पर्सन. रिक्शा पुलर और स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ियों को. फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. वैसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, पोटैटो, आलू, मेज, मक्का, बनाना, केला एंड हनी आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है. नेक्स्ट वन इज प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन की सहायता से हमारे शरीर का विकास होता है. ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड ए लॉट ऑफ प्रोटीन. और बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है. प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड मसल्स. प्रोटीन की सहायता से हमारे शरीर में मसल्स बनते हैं. एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यू ऑफ द बॉडी. और बॉडी में जो डैमेज टिश्यू है उसके रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है. फूड रिच इन प्रोटीन. वैसा भोजन जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग, अंडा, फिश,
मछली, मीट एंड पल्स आर रिच इन प्रोटीन। अंडे, मछली, मीट और पल्स में जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज फैट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। हमारे डाइट में जो है वो फैट्स जो है उसकी भी आवश्यकता होती है। दे कीप्स अस वार्म, ये हमारे बॉडी को गर्म रखता है। दे गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। फूड रिच इन फैट एंड ऑल्सो आर कॉल्ड फूड एनर्जी गिविंग फूड। वैसे भोजन जिसमें फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं। जैसे बटर में प्रचुर मात्रा में फैट होती है। घी, कुकिंग ऑयल एंड नट्स आर रिच इन फैट्स, इसमें प्रचुर मात्रा में फैट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज विटामिन हेल्प इन आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप्स अस हेल्दी। विटामिन की सहायता से जो है हम बहुत सारे बीमारी से बचते हैं और इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। वी नीड विटामिन इन ए स्मॉल क्वांटिटीज, हमें विटामिन जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेनी चाहिए। फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वैसे भोजन जिसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स फल, वेजिटेबल सब्जी, मिल्क दूध, फिश मछली, मीट, एग अंडा एंड स्प्राउटेड ग्राम्स अंकुरित चना आर रिच इन विटामिन, इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज मिनरल्स। फूड रिच इन मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वैसे भोजन जिसमें मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। दे कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, ये हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू फॉर्म बोन, टीथ एंड ब्लड, इसकी सहायता से हमारे बोन, टीथ और ब्लड का विकास होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, ये सारे जो हैं वो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं। वेजिटेबल्स सब्जी, मिल्क दूध एंड सील्स आर रिच इन मिनरल्स। सब्जी, दूध और सील्स में जो है प्रचुर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम मेक्स आवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम जो है वो हमारे दांत और बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मिल्क दूध, कर्ड, दही, पनीर etc आर रिच इन कैल्शियम। मिल्क में, दही में, पनीर में इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होते हैं। फ्रॉम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, जिससे हमारे बॉडी में खून की कमी नहीं होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तीदार सब्जी, एप्पल, सेब, कैरोट, गाजर etc आर रिच इन आयरन, इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होते हैं। इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा आवर फूड मस्ट हैव रफेज एंड वाटर, इसके अलावा रफेज और वाटर की भी आवश्यकता होती है। दैट्स ऑल।